हेलो एवरीवन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्राइड। तो हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्राइड के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या एग्जांपल्स है, ये भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। हाइड्राइड इज अ सिंपल टर्म इज सेड टू बी द एनायन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड को नॉर्मल हम लोग ऐसे कह सकते हैं, एनायन ऑफ हाइड्रोजन। इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड वेयर अ हाइड्रोजन एटम एग्जिबिट न्यूक्लियोफिलिक बेसिक और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। वो वैसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एटम के पास न्यूक्लियोफिलिक बेसिक या फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हो सकता है। यूजुअली हाइड्राइड फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है H2O, मीथेन, अमोनिया। अब इसका IUPAC नेम हाइड्राइड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H- है। जैसे हमने कहा ना हाइड्रोजन का एनायन तो H- है ना। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट 1.008 ग्राम पर मोल है। केमिकल नेम हाइड्रोजन एनायन। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड देखते हैं। हाइड्राइड को मेनली 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और वो डिसाइड किया गया है कि वो कैसे बॉन्ड बना रहा है, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसका केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया जो कि है एनायनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक हाइड्राइड्स। अब चलिए समझते हैं आयनिक को क्या कहते हैं। एनायनिक को हम लोग सेलाइन हाइड्राइड भी कह सकते हैं। ये तब बनता है जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग एल्काली मेटल या एल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उनके साथ जब रिएक्ट करता है। सॉलिड स्टेट में आयनिक हाइड्राइड नॉन कंडक्टिंग और नॉन वॉलेटाइल होते हैं। जैसे हमें पता है कंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए लिक्विड स्टेट में होना जरूरी है। तो जब भी आयनिक हाइड्राइड सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो वो नॉन कंडक्टिंग होंगे, पर लिक्विड स्टेट में होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है। आयनिक हाइड्राइड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आयनिक हाइड्राइड को जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, वो भी कहाँ पे, एनोड के पास। ठीक है। और आयनिक हाइड्राइड जो है वो मतलब कॉन्वेंशनल सॉल्वेंट्स के साथ डिजॉल्व नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर बेसिस में या फिर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स के एग्जांपल याद रखें, सोडियम हाइड्राइड, KH, पोटेशियम हाइड्राइड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्राइड, ये सारे कुछ एग्जांपल हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव मतलब हाइड्रोजन के एनायन जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड तब बनता है जब हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन जो है वो अपने ही तरह मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जाकर जुड़ता है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स में CH4 है, मतलब मीथेन, NH3, अमोनिया है। जनरल कंपाउंड जो कि ऐसे फॉर्म करता है जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ नॉन मेटल। द कंपाउंड शेयर अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड आइदर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड को कोवेलेंट हाइड्राइड या तो लिक्विड या तो गैसेस भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल हैं SiH4 जिसको हम लोग सिलेन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेटेलिक हाइड्राइड। तो वैसा हाइड्रोजन कंपाउंड जब दूसरे वैसा मेटलिक मतलब वैसा हाइड्रोजन का कंपाउंड फॉर्म करता है जब दूसरे मेटल एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करता है या फिर मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड इज मोस्टली कोवेलेंट टाइप, यहाँ भी बॉन्ड ज़्यादातर कोवेलेंट टाइप का ही फॉर्मेशन होता है। बट समटाइम्स द हाइड्राइड फॉर्म्ड विथ आयनिक बॉन्ड्स, दिस आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल्स। बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के हेल्प से भी फॉर्म होता है और ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक होता है, हार्ड होगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वो मेटेलिक हाइड्राइड है। इसके एग्जांपल में है TiH, कैडमियम, मैग्नीशियम, etc। तो ये सारे थे कुछ मेटेलिक हाइड्राइड्स के एग्जांपल्स। अब समझते हैं कि क्या क्या यूजेज हैं हाइड्राइड्स के। ये ज़्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। ये बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, जैसे निकेल का हाइड्राइड बैटरी होता है। एज अ ड्राइंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो ये थे कुछ हाइड्राइड्स के बारे में, हाइड्राइड्स के फंक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। हो सकता है ये शॉर्ट नोट्स में आ जाए तो इसको कंप्लीट कर ले। थैंक यू सो मच।